नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, राष्ट्र खतरे में है। इस बात को मायावती अच्छी तरह से जानती हैं। उन्हें यह भी पता है कि संविधान को खत्म करके, लोकतंत्र को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चल रहा है। और 2024 का चुनाव जीतने के बाद 2025 तक यह देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा और धर्मनिरपेक्षता की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। इस बात को मायावती भी समझती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी समझते हैं और विपक्ष के तमाम नेता भी समझते हैं। यहां तक कि अंबेडकरवादी भी समझते हैं और दलित आंदोलन से जुड़े योद्धा भी समझते हैं। लेकिन संविधान बचाने की जद्दोजहद उस स्तर पर नहीं हो रही है। संविधान बचाने की लड़ाई उस स्तर पर नहीं लड़ी जा रही है जिस स्तर पर लड़ा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को चकनाचूर कर देना चाहता है। सीबीआई, ईडी, आईटी को लगा करके गठबंधन को खत्म कर देना चाहता है और 400 पार, 370 पार की बातें कर रहा है। लेकिन मायावती, जो कि एक बहुजन कद्दावर नेता है, बहुजन समाज के साथ इनकी हमदर्दी है और सबसे बढ़कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अनुयायी हैं। वही बाबा साहब जिन्होंने संविधान बनाया था, उनकी दुहाई आए दिन देती रहती हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए मायावती की तरफ से वह पहल नहीं हो रही है जो होनी चाहिए। आए दिन मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन संविधान को बचाने की जब बात आती है तो चुप बैठ जाती हैं और यह कहती हैं कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। वैसे मायावती ने जितने भी बयान पिछले कुछ महीनों में दिए हैं उसे याद करने की जरूरत है। मायावती ने अपने जन्मदिन के पहले कहा था कि हम किसी भी गठबंधन के साथ जा सकते हैं, लेकिन अपने जन्मदिन पर 15 जनवरी को उन्होंने कहा हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे। जाहिर है कि मोदी और अमित शाह के दबाव की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया गठबंधन में जाने से। लेकिन अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आकर के इंडिया गठबंधन का हाथ मजबूत नहीं करेंगी तो समझ लीजिए कि संविधान खतरे में है। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रमुख हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कई बार कहा है कि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो न संविधान बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा और न इस देश की साझा संस्कृति बचेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पता है, मायावती को भी पता है और तमाम नेताओं को पता है कि 2024 चुनाव के बाद लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे बचाने के लिए जिस स्तर पर प्रयास होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जिस स्तर पर प्रयास होना चाहिए, उसमें पूरा इंडिया गठबंधन नाकाफी लग रहा है। जिस स्तर पर, जिस आक्रामक ढंग से बिहार में 3 मार्च को रैली हुई थी, उसी स्तर की रैली पूरे देश में हर राज्यों में होनी चाहिए और विपक्ष अपनी एकता का सबूत पेश करे और विपक्ष इस देश के तमाम मुद्दों को, समस्याओं को उठाए और इस देश के 100 करोड़ मतदाताओं को आगाह करे कि अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो न तो महंगाई जाएगी और न बेरोजगारी खत्म होगी और भारत
भारत नहीं रह जाएगा, बल्कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं रह जाएगा, बल्कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। आपने देखा होगा नई संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगोल को लेकर के पूरे संसद भवन का चक्कर लगा रहे थे और सिंगोल के सामने झुक गए थे। झुक क्या गए थे? साष्टांग हो गए थे, लेट गए थे। तो सिंगोल के प्रति उनके मन में कितनी श्रद्धा है, सिंगोल के प्रति यानी राजतंत्र के प्रति उनके मन में कितनी चाहत है, यह सब कुछ स्पष्ट हो गया था उसी समय। और अब उसी दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनाव जीतने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था कि हम आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस के प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं। तो आरएसएस के प्रचारक, आरएसएस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आरएसएस के एजेंडे को पूरा करने जा रहे हैं। आरएसएस के ने जो 100 साल से सपना देखा था हिंदू राष्ट्र का, उसे पूरा करने जा रहे हैं। और विपक्ष डरा हुआ है, सीबीआई, ईडी, आईटी से डरा हुआ है, नरेंद्र मोदी और शाह की बंदर घुड़की से डरा हुआ है। उन्हीं डरने वालों में मायावती भी है। मायावती अगर इसी तरह से डर करके राजनीति कीजिएगा और संविधान को बचाने के लिए सकारात्मक कोशिश नहीं कीजिएगा, लोकतंत्र को बचाने के लिए सकारात्मक कोशिश नहीं कीजिएगा, तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। पूरा इंडिया गठबंधन लाना चाहता है आपको अपने खेमे में, लेकिन आप हैं कि अड़ी हुई है अपने जिद पर। आपकी मजबूरी भी समझी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको इंडिया गठबंधन में शामिल होने से मना किया है और मुस्लिम वोटों को तोड़ने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक जो सपा का है, जो कांग्रेस का है या अन्य विपक्षी दलों का है, उसे खत्म करने की या उसे अपने पाले में लाने की सुपारी दे दिया है आपको। और आप ओवैसी के साथ समझौता करके तमाम मुस्लिम चेहरों को लोकसभा चुनाव में उतारेंगी, जिससे कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो और इंडिया गठबंधन को फायदा न मिल सके। तो मायावती जी, भारतीय जनता पार्टी की इस बंदर घुड़की को लेकर के आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आप संविधान नहीं बचा सकेंगी, आप लोकतंत्र नहीं बचा सकेंगी, आप बाबा साहब के सपनों को साकार नहीं कर सकेंगी, आप कांसी राम के सपनों को साकार नहीं कर सकेंगी। आपका दायित्व है कि आप बहुजन समाज के हित में तमाम डर, सीबीआई, ईडी एजेंसी को छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की बंदर घुड़की को छोड़िए और जैसे ही आचार संहिता चुनाव आयोग लागू करता है, चुनाव की तिथि की घोषणा होती है, वैसे ही आप इंडिया गठबंधन में आ जाइए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन 10 दिन बाद सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर आपका डर आचार संहिता लागू होने के बाद भी बना रहेगा और आप इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगी, तो समझ लीजिए इसका सबसे बड़ा नुकसान आपके बहुजन समाज को होने जा रहा है और आपका भी होगा। अभी जो आपका वोट प्रतिशत 12% तक सिमट गया है, एक कद्दावर नेता मायावती 2007 की, जिन्हें 33% वोट मिला था और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, आज उनका वोट बैंक सिमट करके आधे पर आ गया है, आधे से कम पर आ गया है। 33% से पहले 22-23% हुआ और विधानसभा चुनाव के बाद 2022 में यह वोट बैंक घट करके 12% पर हो गया है। मायावती जी, अगर आप इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगी, संविधान नहीं बचाएंगी, लोकतंत्र नहीं बचाएंगी, हिंदू राष्ट्र को नहीं रोकेंगी, तो आपका जो ये 12% वोट है यह भी घट जाएगा और 4-5% पर आ जाएगा। और 4-5% पर जैसे ही आपका वोट बैंक आएगा, आपको एक भी सीटें नहीं मिलेंगी, न विधानसभा में और न लोकसभा में। तो अभी समय है
कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना बंद कर दीजिए और सारे डर को त्याग करके, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि डर के आगे जीत है, तो सारे डर को सीबीआई, ईडी एजेंसी जितनी भी हैं, उनके डर को त्याग करके, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के डर को त्याग करके आप इंडिया गठबंधन में आइए। आपका स्वागत है। हम समझते हैं कि अगर आप इंडिया गठबंधन में आएंगे तो आपको समाजवादी पार्टी से कम सीटें नहीं दी जाएंगी। कांग्रेस समझौता कर लेगी, उसे जो 17 सीटें मिली हैं उसमें से अधिकांश सीटें भी आपको जा सकती हैं। आपको लगभग 30-35 सीटें मिल सकती हैं, जिसकी डिमांड आपकी रही है। फिर किस बात की देरी है? देरी और मजबूरी समझा जा सकता है, लेकिन अगर इस बार आप चूकेंगी तो संविधान बचाने का यह आखिरी मौका है, और इस आखिरी मौके को अगर आप जाया करेंगी तो निश्चित रूप से इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। संविधान के प्रति आपने देखा होगा कि 15 अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री का कार्यालय का सलाहकार मिंट अखबार में लेख लिख करके कहता है कि संविधान की प्रासंगिकता खत्म हो गई है, संविधान बदलना है, संविधान पुराना पड़ गया है, नया संविधान बनाना है, मनुस्मृति के आधार पर संविधान बनाना है। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय का व्यक्ति इस बात को कह रहा है तो आप समझ लीजिए कि संविधान के सामने कितने बड़े खतरे मौजूद हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू राष्ट्र का नाम नहीं ले रही है, उसके तमाम संगठन, कट्टरपंथी संगठन और आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात कह रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कह रही है। लेकिन यह उसका छुपा हुआ एजेंडा है, और इस एजेंडे को वह लागू करेगी तब जब उसे तीसरी बार शपथ लेने का अवसर मिलेगा, और उसके तुरंत बाद 2025 तक संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। क्योंकि 2025 में आरएसएस के जन्म के 100 साल पूरे हो रहे हैं, और इस उम्र 100 साल पूरे होने की खुशी में आरएसएस को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हिंदू राष्ट्र बना करके। तो इस चीज को समझिए मायावती जी, आसन्न खतरे को, आसन्न हिंदू राष्ट्र के खतरे को, उसकी आहट को समझिए और इंडिया गठबंधन के साथ आइए, तभी इस देश को बचाया जा सकता है। संविधान की अवहेलना जिस स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वह लोकसभा, राज्यसभा हो, हर जगह संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। मीडिया को तो जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसको तो खरीद ही लिया है, बिकाऊ मीडिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। लोकतंत्र के सामने भी बहुत से खतरे मंडरा रहे हैं, न्यायपालिका के सामने खतरे ही खतरे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में किस तरह से कानून बना लिए जाते हैं, आपने देखा होगा। किसान कानून कैसे बनाए गए थे, पिछले दरवाजे से, कोई बहस नहीं हुई, कानून बन गया। इस तरह से असंवैधानिक गतिविधियां आज से नहीं 2014 से हो रही हैं। 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी के राज के, और इस दौरान लोकतंत्र का जितना क्षरण हुआ है, संविधान का जितना क्षरण हुआ है, इतना आज तक कभी नहीं हुआ। और क्षरण तो छोड़िए, संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, और इस साजिश को अंजाम देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन में आप आकर के सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगी, हो सकता है कि इंडिया गठबंधन आपको प्रधानमंत्री भी बनाए। सोशल मीडिया में ऐसी बातें चल रही हैं कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाए तो कल उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है, सीटें मिल सकती हैं, सम्मान मिल सकता है, शोहरत मिल सकती है। बस आपको डर छोड़ करके आने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।